नमस्कार दोस्तों आज हम भारत वालों के लिए एक बहुत ही ज्यादा पवित्र दिन है। आज है रक्षाबंधन का दिन। तो आज तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सभी माताओं बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाली 3 पेटेंट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। ये तीनों की तीनों पेटेंट होम्योपैथिक दवाइयां किसी एक ही कंपनी की है, परंतु दोस्तों ये इतनी ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है और इतने रेयर केसेस में यूज होती है कि जनरली होम्योपैथिक डॉक्टर इसका यूज नहीं करते। और यदि आप इसका निरंतर यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलते हैं, और दूसरी बात आप आपके एरिया के जो दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे सुपीरियर हो सकते हैं, उनसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं कि जब आप इन दवाओं का रेगुलर यूज करते हैं तो इन बीमारियों में यदि आप मरीज को थोड़ा भी आराम दिला पाते हैं तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहां पर मैं जिन 3 मेडिसिन की बात करूंगा, जिन 3 पेटेंट की बात करूंगा, वो ऐसी बीमारियों के लिए जिनका सालों साल इलाज चलता रहता है, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक होने के बजाय धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। जिसमें से पहली बीमारी तो ऐसी है दोस्तों जिसका होम्योपैथी में भी बहुत ही कम कोई कंपनी होगी जो उसका पेटेंट बनाती होगी, परंतु ये कंपनी ना केवल पेटेंट बनाती है बल्कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। चूंकि दोस्तों आज भी हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम पेटेंट के एक एक कंटेंट के बारे में डिटेल में जो हमेशा आप अपने वीडियो में हम बताते आते हैं उस तरह से नहीं बता पाएंगे। फिर आपको यदि उसमें से किसी पेटेंट के बारे में डिटेल में जानना हो कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिले और वो क्या क्या काम करता है, उस पर किस प्रकार से पूरी एक्शन होती है, यदि ये सारी बातें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरी बीमारी के बारे में डिटेल में, और उसका ये जो पेटेंट है वो किस तरह से काम करता है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। परंतु अभी हम बहुत शॉर्ट में उस कंपनी के इन तीनों पेटेंट के बारे में जानते हैं ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा मदद मिल पाए। तो दोस्तों हम जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर 3 पेटेंट के बारे में बात करेंगे वो है न्यू लाइफ कंपनी के 3 प्रोडक्ट। वैसे तो आप यहाँ देखेंगे तो न्यू लाइफ कंपनी का आपको बहुत सारे पेटेंट और बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉप दिखेंगे जो अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं, परंतु जो मुख्यतः में आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस त्यौहार फेस्टिवल स्पेशल वीडियो ये समझ लीजिए। तो इस फेस्टिवल स्पेशल में मैं जो आपको आज बात करने वाला हूँ वो 3 जो पेटेंट है दोस्तों, वो सबसे पहला है न्यू लाइफ का ये NL नंबर 2 ड्रॉप जो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप होता है। दूसरा है दोस्तों NL नंबर 3 जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है। चौथा NL नंबर 4 गॉल ब्लैडर का ये जो ड्रॉप है। इन तीनों ड्रॉप का आज वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि ये तीनों ही दोस्तों ऐसी बीमारियां हैं जिनका सालों साल इलाज चलता रहता है, और एलोपैथी में आप देखेंगे तो कोई विशेष चीज़ आती नहीं है इस चीज़ को रेगुलर करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए। केवल मेडिसिन खिलाते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी, आगे जाकर के तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है आप चलने दीजिए, बट आप साथ में एडजॉइनिंग के रूप पर दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए। आपकी बीमारी में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला मैं देखिए यहाँ पर और भी ड्रॉप है, पर आज का हमारा उद्देश्य केवल टॉप की 3 ऐसी मेडिसिन लेना जो ना केवल बीमारियों में बेहतर परिणाम दे बल्कि आपकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में भी 4 चांद लगा दे। तो सबसे पहला देखिए ये है ब्लड का यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप, न्यू लाइफ नंबर कंपनी का NL नंबर 2 के ड्रॉप से नाम से ये आता है। अब दोस्तों मैंने ऐसी बहुत ही कंपनी कम देखी है, बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप बनाती है। तो ये ड्रॉप का मुख्य काम होता है, जब भी दोस्तों हमारी किडनी का काम क्या होता है, शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर निकालना। परंतु यदि किसी कारण से किडनी अक्षम हो गई है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही और यूरिया क्रिएटिनिन बाहर निकलने के बजाय हमारे खून में उनकी जो मात्रा होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, तो ये बढ़े हुए यूरिया और क्रिएटिनिन को नॉर्मल लाने का काम दोस्तों ये ड्रॉप करती है। अब ये जो यूरिया क्रिएटिनिन होता है दोस्तों, यदि ये दिन ब दिन लगातार बढ़ता जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आपकी किडनी जो है धीरे धीरे फेल हो रही है, या आपकी किडनी फेल होना शुरू हो गई है, या क्रोनिक रीनल फेलियर के आप पेशेंट बन गए हैं। तो इस कंडीशन में ये ड्रॉप बहुत अच्छे परिणाम देती है। जो भी किडनी रीनल फेलियर के जो क्रोनिक रीनल फेलियर के जो भी सिम्टम्स होते हैं ये उसमें भी राहत देती है। साथ ही साथ आपके ब्लड में जो यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है उसे भी नॉर्मल लाने में मदद करती है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज हम कंटेंट के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, परंतु शॉर्ट में देखें तो इसका सबसे मुख्य अवयव जो है दोस्तों वो इल सीरम है 6 पोटेंसी में, जो किडनी के लिए एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है और किडनी की सभी बीमारियों में बहुत ज़्यादा शानदार काम करती है। हालांकि इसमें सारे कंटेंट किडनी से रिलेटेड है या आपके ब्लड को साफ करने वाले हैं, परंतु मुख्य कंटेंट की बात करें तो इल सीरम है, इसके अलावा एपिसवेल है और टेरेविनथाइन है। बाकी सारे कंटेंट ही किडनी पर बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं।
इनका प्राइस और लेने का तरीका मैं सारा इस वीडियो में आगे बताता हूँ, या चलिए एक एक करके बताते जाते हैं। तो यदि आप किडनी फेलियर के शिकार हैं या आपके ब्लड में जो यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप जो भी मेडिसिन पर है, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आप इसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात में आधा कप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें डालिए और सिप सिप करके सुबह 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद और रात में 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर पीजिए। 30 ml का ये पैक जो है लगभग 15 दिन चलता है। इसका प्राइस लगभग 150 रुपए है। और आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो कुछ समय आप लगातार देख करके मॉनिटर कर सकते हैं कि बिना इन मेडिसिन के आपका यूरिया क्रिएटिनिन कंट्रोल हो रहा था नहीं, या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। जनरली आप देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन लोग लेते रहते हैं, परंतु उनका यूरिया क्रिएटिनिन जो है काबू में नहीं आता और उन्हें डायलिसिस की तरफ जाना ही पड़ता है। तो आप इन मेडिसिन को लेने से पहले ट्राई कीजिए और लेने के बाद जो है मॉनिटरिंग कीजिए कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल कितना हुआ। दूसरे नंबर पे दोस्तों NL नंबर 3 की ये आती है एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप, जो खून में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर को नियंत्रित करने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बॉडी में धीरे धीरे पैदा होना शुरू होते हैं। जो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उतने ज़्यादा लक्षण बढ़ते हैं, और मेजर प्रॉब्लम हार्ट अटैक जैसी समस्या भी जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण दोस्तों हो सकती है। तो इसमें जो दवाई मिली है वो कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को भी कम करती है लीवर पर काम करके, साथ ही साथ बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसके स्तर को भी नियंत्रित कर कम करने का काम करती है। तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो कम होना एक दोस्तों काम है ही, दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल बार बार पैदा हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, उससे भी नियंत्रण में लेना ये भी दोस्तों बहुत आवश्यक है। एलोपैथिक मेडिसिन में क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन तो देते हैं, परंतु यदि कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को भी रोक दिया जाए, बहुत ही मात्रा उसकी कम कर दी जाए, तो जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा और जो पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वो कम होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आपके एलोपैथिक डॉक्टर की दवाइयों के साथ आप इसे भी लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं। लेने का तरीका वही रहेगा, 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में मिला करके दे सकते हैं। और इसका प्राइस भी लगभग 150 रुपये है। कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो इसके कंटेंट के रूप में भी आप देखेंगे तो ऐसे मेडिसिन जो लीवर पर काम करें और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम करें, साथ में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल पर काम करके कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करने में मदद करे। तो देखिए जैसे चेलिडोनियम है तो ये लीवर को बढ़िया करती है, कोलेस्टेरिनम जो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है तो कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को प्रभावित करती है और बॉडी में ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ उसे कम करती है। एलियम सटाइवम दोस्तों आपने मतलब आप जाहिर सी बात है, पूरा देश जानता है कि लहसुन का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो उसी से बनने वाली दवा एलियम सटाइवम और दूसरी दवाएं भी इसमें मिली हुई है। सारी दवाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें से किस प्रोडक्ट पर आप पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम एक एक कंटेंट के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और दोस्तों NL नंबर 4 यानी कि गाल बीटोन ड्रॉप, यह ड्रॉप का भी दोस्तों जो यूज़ है वो एक ऐसी बीमारी के लिए है जिसका जनरली जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में इससे परेशान रहती है। पुरुषों को भी होता है, परंतु यदि आप एक रेशो उठाकर देखेंगे तो महिलाओं में ज़्यादा गाल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम होती है। अब जैसा कि इसके नाम में लिखा है गाल बी टोन है ना, तो गाल ब्लैडर स्टोन के लिए तो ये ड्रॉप है ही, परंतु केवल गाल ब्लैडर के स्टोन के लिए नहीं है, बल्कि यदि गाल ब्लैडर किसी कारण से अनियमित रूप से काम कर रहा है या लीवर में किसी भी कारण से खराबी आ रही हो, चाहे वो लीवर की सूजन हो, हेपेटाइटिस हो, या जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया हो गया हो, या लीवर में किसी और कारण से जो है दोस्तों दिक्कत आ रही हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वालों के लीवर में किसी कारण से खराबी आ गई हो, लीवर में टॉक्सिन से जमा हो गए हो, लीवर को साफ करना हो, सभी चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए होता क्या है कि जो हमारा पित्त बनता है गाल ब्लैडर में, यदि वो पित्त धीरे धीरे गाढ़ा हो करके कठोर हो जाता है और स्टोन का रूप धारण कर लेता है, और ये स्टोन के कारण कभी कभी असहनीय गाल ब्लैडर में दर्द भी होता है, मितली आती है, उल्टी लगने जैसा होता है। और यदि लीवर में किसी प्रकार की खराबी आती है, चाहे जॉन्डिस के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, तो भी इसी प्रकार के सारे लक्षण दोस्तों आते हैं। तो इसके यदि आप मेन कंटेंट की तरफ देखोगे तो इसमें जो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस यानी चाइना कमजोरी को दूर करने के लिए मिलाया हुआ चेलिडोनियम दोस्तों वही लीवर की कार्य प्रणाली को बेहतरीन करने का काम करता है। कार्डस लीवर की रामबाण औषधि समझी जाती है और हेपेटाइटिस के लिए या लीवर की सूजन को उतारने के लिए दिया जाता है, बर्बेरिस वल्गेरिस पथरी निकालने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो चाहे पित्त की पथरी हो या लीवर में आई हुई सूजन हो या लीवर के काम करने का तरीका यदि बेकार हो गया हो, तो उसे सभी को नॉर्मल करने का काम ये गाल ब्लैडर टोन करती है। लेने का तरीका इसका भी वही है, 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना है। और साथ ही साथ प्राइस जो है वो दोस्तों किसी भी ड्रॉप का 150 रुपये, एक बॉटल 30 ml की आती है जो 15 दिन चलती है। और आपको ये जो भी बीमारी है ना, ये दोस्तों क्रोनिक बीमारियां होती है, चाहे यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा हो,
चाहे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो या गाल ब्लैडर स्टोन हुआ हो, तो ये सभी दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लेनी पड़ती है। अब इसमें होता क्या है कि कैसे ये मेडिसिन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बढ़ाती है या आपका नाम जो है आपके एरिया में फेमस करती है। जैसे होता क्या दोस्तों, हम अपने जितने भी यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़े हुए कोई पेशेंट आता है, या हमें पता चल ही जाता है कि भाई इस मरीज का जो है इलाज एम्स में चल रहा है या भोपाल में या इंदौर के किसी बड़े जो है वो किडनी रोग विशेषज्ञ के यहाँ चल रहा है, बात फिर निकलती है, फिर पता चलता है तो उसे क्लिनिक पर बुला करके उनकी जो भी ड्राप चल रही है वो चलने देते हैं, साथ में ये ड्राप हम लेने की सलाह देते हैं। अब होता ये है कि मरीज़ तो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भी जानता है कि धीरे धीरे मैं 2-3 साल से इलाज ले रहा हूँ, परंतु ना तो यूरिया काबू में आ रहा ना क्रिएटिनिन, और धीरे धीरे जो है दोस्तों क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। यूरिया तो ठीक है आसानी से कंट्रोल हो भी जाएगा, पर क्रिएटिनिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब वो साथ में फिर हमारी ड्राप लेना शुरू करता है, और जब उसका क्रिएटिनिन यदि दोस्तों किसी कारण से कम ना भी हुआ, काबू में ही आ गया, यहाँ से बढ़ना बंद हो गया, मतलब ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात होती है कि हज़ारों रुपए फीस लेने वाले डॉक्टर्स भी जो है क्रिएटिनिन के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक ये ड्राप ही जो है कंट्रोल कर दे रही है। तो यदि ऐसा 10 में से 5 मरीज के साथ भी होता है ना दोस्तों, तो उनके लिए आप भगवान बन जाते हैं, और वो जितने भी मरीज उनको मिलते हैं उनसे बोलते हैं कि आप उन डॉक्टर साहब के पास जाकर के दवाई लेके आइए, वो आपको ऐसी दवाई जरूर देंगे जो स्थिति को नियंत्रण में ले आएगी। इसी प्रकार से चाहे कोलेस्ट्रॉल लेवल हो या गाल ब्लैडर का दर्द हो, गाल ब्लैडर में तो डॉक्टर लोग कुछ इलाज ही नहीं करते, डायरेक्ट जो है गाल ब्लैडर निकालने की सलाह दे देते हैं। या कोलेस्ट्रॉल में अब तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल वाला केस तो ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारियों में ये सारी मेडिसिन देख ली है कि सालों साल कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते रहते हैं, ना कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है ना ब्लड प्रेशर ठीक होता है। तो ऐसे लोग आसानी से आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब रिजल्ट देखते हैं तो फिर वो आपके दूसरी बीमारियों के लिए भी आपके पास आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है पेटेंट की। तो बेहतरीन 3 पेटेंट आपको रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर मैं इनके बारे में जानकारी देने आया हूँ। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप डिटेल में जानना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसका सारे कंटेंट के बारे में डिटेल में, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और इसी प्रकार के और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।